दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 4133 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि इस दौरान 91 अफराद जान बहक हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत अपनी दाखिली बदअमनी से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इयादा किया है। मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। और चीन के एक मुमताज़ रोजनामे ने कहा है कि भारत जुनूनियत और कौम परस्ती के बुखार में मुब्तला है और कशीदगी बढ़ाना चाहता है। खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4133 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इस वबा से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,13,470 हो गई है। पंजाब में अब तक 76,262, सिंध 84,640, खैबर पख्तूनख्वा 26,598, बलूचिस्तान 10,476, इस्लामाबाद 12,912, गिलगित बल्तिस्तान 1,489, आज़ाद कश्मीर में 1,093 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 91 अमवात के बाद इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,395 हो गई है। इस दौरान कोरोना वायरस के 22,418 टेस्ट किए गए। अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 1,08,02 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमेरिका के मुताददी बीमारियों के आला माहिर एंथोनी फ्यूसी ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में मौजूदा रुझान में तब्दीली नहीं आई तो कोरोना वायरस के मरीजों की यौमिया तादाद 1 लाख तक जा सकती है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फ्यूसी ने कहा कि मुल्क को कोरोना वायरस की वबा पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका और ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल का बायस बन सकता है। फ्यूसी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा ने पूरे मुल्क को खतरे में डाल दिया है और वाज़ेह तौर पर हम इस पर काबू नहीं पा रहे। हिफाजती सामान की 10वीं खेप बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान रवाना कर दी गई है। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे के मुताबिक बलूचिस्तान भेजे गए हिफाजती सामान में मास्क, हिफाजती लिबास और तिब्बी गाउन शामिल हैं। इसके अलावा फेस शील्ड्स, जराही टोपियाँ, दस्ताने, प्लास्टिक के जूते, जूतों के कवर्स और हिफाजती चश्मे भी दिए गए हैं। दूसरे सूबों को भी 10वीं खेप फराहम की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत अपने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत एक ही वक्त में सूबे बलूचिस्तान में मदाखलत के साथ अफगानिस्तान में अमन कोशिशों पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे को भारतीय अज़ाइम से आगाह किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे, ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये भारत ही है जिसने पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया था। बाद में आज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे से बातें करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत अपने दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इलाक़ाई अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि हम आलमी बिरादरी को खत्ते में अमन व सलामती के बारे में तसलसल के साथ आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम खत्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर पर इंतहाई खुलूस के साथ अफगान अमन अमल में मुफाहमती किरदार अदा किया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए
अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने अफगान अमन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के बारे में भी तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चीन के सफ़ीर याओजिंग ने आज इस्लामाबाद में तवानाई के वज़ीर उमर अयूब खान से मुलाकात की। उन्होंने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत तवानाई मंसूबों और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर तवानाई ने राहदारी मंसूबे के तहत कोहाला पनबिजली मंसूबा मुल्क के तवानाई के शोबे में एक संग मील है। चीन के सफ़ीर ने कहा कि राहदारी मंसूबे के तहत तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान में बिजली की फराहमी के लिए अहमियत के हामिल हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार गोहर को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में अंग्रेज़ी रोज़नामे की खबर का हवाला देते हुए वफाक वज़ीर ने पहली पाकिस्तानी खातून को ये संग मील हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि हमारी कौम की ख़वातीन की फ़ख्र। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की शिराकत से सिंध के इलाके उमरकोट में एक लंगर खाना कायम किया है। गुर्बत के खात्मे के बारे में मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने आज एक ट्वीट में कहा कि यह लंगर खाना यौमिया 300 अफराद को मुफ्त खाना फराहम करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लंगर खाने का इफ्तिताह किया। एक और ट्वीट में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्क भर में एहसास हंगामी नक़द इमदाद के मराकज़ सालाना बैंक तातील के बाइस आज बंद रहेंगे। पाकिस्तान में भारत के नाज़िमुल उमूर गुरु अहलुवालिया को आज दफ्तर खारजा तलब किया गया और कंट्रोल लाइन के साथ भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एक बयान में दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने बताया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कंट्रोल लाइन के कियानी और जूरू सेक्टर में भारतीय फ़ौज की अंधाधुंध और बेराश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक बेगुनाह शहरी शहीद और 5 जख्मी हुए। इस्लामी ताउन तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल पर जोर दिया है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन समेत शोरज़दा इलाक़ों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले जो अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के एजेंडे में शामिल है। OIC की जानिब से बयान में जो पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की तरफ से दिया गया दूसरे शोरज़दा इलाक़ों म्यांमार और नागोर्नो कराबाख की भी निशानदही की गई है। एम्बेसडर खलील हाशमी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर OIC के तहफ़्फ़ुज़ात का इयादा किया और तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। पाकिस्तानी नुमाइंदे ने इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से इंसानी हकूक़ काउंसिल पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर की सिफारिशात पर अमल दरामद कराए ताकि वहाँ बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में इत्तलात की फराहमी का सिलसिला जारी रहे। मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक नौजवान को ज़िला राजौरी के इलाके करी के करीब एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। दूसरे नौजवान को आज सुबह सवेरे सोपोर के इलाके मॉडल टाउन में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इससे पहले इसी इलाके में एक हमले में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 एहलकार हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए थे। चीन के एक मुमताज़ रोज़नामे ने कहा है कि भारत जुनूनियत और कौम परस्ती के बुखार में मुब्तला है और कशीदगी को तूल देना चाहता है। आज शाये होने वाले एक मजमून में रोज़नामा चाइना डेली ने लिखा है कि भारत 1962 जैसी गलती दोहराकर जंग से खेलना चाहता है। अखबार लिखता है कि भारत ने अपनी मुहिम जोई की कीमत अपने जवान, पैसे और कौमी जिल्लत की सूरत में चुकाई। अखबार के मुताबिक भारत चीन की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सलामियत को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गान हुकूमत और तालिबान को अमन मुज़ाकरात के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात पर सराहा है। एक बयान में सलामती काउंसिल के अरकान ने अफ़गानों के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए पेशरफ्त पर फ़रीक़ैन की तरफ से अब तक किए गए इक़दामात का खैर मक़दम किया है। और अब मौसम की रिपोर्ट। गुज़िश्ता
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم وسطی جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں ملتان میں 40 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جموں میں بارش، جبکہ سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔